जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी SSC पेट 2023 का आंसर की आ चुका है और आंसर की आने के बाद अब बहुत सारे लोग इसमें ऑब्जेक्शन भी करेंगे जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहेगा। तो ऑब्जेक्शन इस वीडियो में कैसे करेंगे, मतलब ऑब्जेक्शन कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का कितना चार्ज लगता है स्टेप बाय स्टेप। चलिए सभी चीज़ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यूपी SSC से कोई भी खबर आए आप तक सबसे तेज़ पहुंचाने के लिए चैनल जाना जाता है। बाकी घंटे के निशान को भी आप ज़रूर दबा लीजिएगा और बढ़ लीजिएगा आगे, लाइक का भी दबाकर। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अभी तक यदि आप आंसर की नहीं चेक कर पाए हैं तो आंसर की हमने सभी आंसर की शिफ्ट वाइज टेलीग्राम चैनल जो कि कन्हैया जीएस वर्ल्ड यानी कि यूट्यूब चैनल के ही नाम से है, उस पर हमने अपलोड कर दिया है। जैसे 28 फर्स्ट 28 सेकेंड, ठीक है, 29 फर्स्ट 29 सेकेंड। आपको टेलीग्राम पर यही सर्च करके जुड़ जाना है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यूपी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, upSSC.gov.in पर, ठीक है। तो आज की डेट में यहाँ पर नोटिस दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्लिक नहीं करना है। ऊपर आपको बहुत सारा नोटिस चलता हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा व्यू ऑल। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा सभी की सभी। आप इस पर एक एक पर क्लिक करके, जैसे 28 फर्स्ट 28 सेकेंड, आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सबसे ऊपर दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपत्ति दर्ज करने की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिंक ओपन होकर के आएगी। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 5/7/2000 मतलब 5/7/1990 है। तो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मेट में डालना है, 05 और 05 और 07 यानी 7वां महीना, फिर 1990, ठीक है। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं देना है। तो आप इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो पहले कुछ निर्देश दिया है, इसको ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर लिखा है कि आपत्ति दर्ज करने से पहले यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रकाशित मास्टर प्रश्न पत्र के औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर से डाल करके यहाँ पर यह सब करना होगा। मेन यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये आपत्ति दर्ज करने के लिए देना होगा। यानी आप यदि एक क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो 100 रुपये, दूसरे पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसके लिए भी 100 रुपये, ठीक है। आपत्ति शुल्क में रूप से 100 रुपये प्रति आपत्ति दर से भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए, फिर यहाँ पर जो लिखा है प्रोसेस, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो करके आ जाएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालें तो आपकी शिफ्ट वाइज यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर की खुल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहला आंसर है यहाँ पर, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित की थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका सही क्या है, आंसर नंबर सी यानी कि हरिशेन, ठीक है। तो देखिए, यह तो आंसर 100% सही है। हम मान लीजिए के आधार पर बता रहे हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार फिर से बता दें, यह केवल आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ऑब्जेक्शन करना है। आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो, गलत हो, उस पर ऑब्जेक्शन करिएगा। बाकी यह वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये ना कि देखा इसी पर ऑब्जेक्शन कर दे, ठीक है। वैसे भी 100 रुपया लगाए, सभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, व्यू ऑब्जेक्शन पर, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप यानी कि ऑब्जेक्शन आप क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार का है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन का प्रश्न गलत है, चारों ऑप्शन गलत हैं, या फिर कोई 2 ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से आपका ओपन होकर के आ जाएगा। तो उसमें से किसी एक पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर आएगा, प्लीज़ इंटर रीज़न फॉर ऑब्जेक्शन मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स। आपको यहाँ पर कारण लिखना है, क्वेश्चन क्यों गलत है, ठीक है। तो आप कारण कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन
हमने यहाँ पढ़ा था ऐसे, मतलब आपको यहाँ पर कारण लिख देना है कि क्यों गलत है, क्या कारण है क्वेश्चन को गलत आपके हिसाब से है। फिर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रहा है रेफरेंस, यानी कि आपका स्रोत क्या है। तो सेलेक्ट रेफरेंस, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कौन सी बुक है या फिर कौन सी मैगजीन है, तो उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर बुक टाइटल, यदि कोई बुक है तो बुक का टाइटल क्या है, कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक क्या है, उस पर क्लिक कर देना है। और यदि कोई बुक है तो उसके ऑथर का नाम क्या है, तो आपको ऑथर यहाँ पर आपको लिख देना है। और एडिशन, कौन से एडिशन का किताब है, 5th एडिशन, 6th एडिशन, ठीक है, होता है ना, तो इसमें एडिशन सेलेक्ट कर लेना है, एडिशन। और यहाँ पर कह रहा है रेफरेंस पेज काउंट्स, यानी कि कौन से पेज पर आपने उस प्रश्न का उत्तर देखा है, तो आपको यहाँ पर पेज भी कुछ लिख देना है, XYZ 1 2 3, ठीक है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करके आप इस पर सेव पर क्लिक करेंगे, तो सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने क्या किया था, आपको बताने के लिए रीज़न, क्या कारण है, क्योंकि आप करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी रेफरेंस आपकी बुक मैगजीन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बुक का नाम XYZ, यानी कि हमने आपको केवल जानकारी के लिए बताया है। आप यहाँ पर बुक का टाइटल, वेबसाइट लिंक दे सकते हैं। और ऑथर, यानी कि मिस्टर किस किताब है, तो आप यहाँ पर किताब के ऑथर का नाम लिख सकते हैं। एडिशन कौन सा है, तो एडिशन यहाँ पर 5 आ जाएगा। और पेज नंबर 123 लिख रहे थे, ठीक है। तो पेज नंबर 100 यहाँ पर जो भी होगा उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये सही है तो यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन भी है, डिलीट कर सकते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि आपका हो गया किसी अन्य क्वेश्चन पे और क्वेश्चन आप देखते जा रहे हैं, मान लीजिए आपको यह गलती लगा, तो इस पर भी सेम प्रोसेस करके आप क्लिक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने यहाँ पर मेक पेमेंट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप मेक पेमेंट करेंगे, आपको सीधे के सीधे पेमेंट वाले ऑप्शन पर लेकर जाएगा। मेक पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर, हमने एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है आपको बताने के लिए, तो यहाँ पर 100 रुपया मांग रहा है। यदि आप 4-5 क्वेश्चन पर करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट बढ़ करके आएगा, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। हमने केवल आपको जानकारी के लिए बताया था, तो हम यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सही था। बाकी आप इसी तरीके से आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दोस्त, यदि कुछ भी आपको पूछना हो कि कैसे क्या करना है, नहीं समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट करिएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आप नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप अपने शिफ्ट वाइज। बाकी आपका कितना नंबर बन रहा है, आप एक बार नंबर भी मतलब अपना कमेंट करिएगा कि आपका 30 नंबर बन रहा है, 50 नंबर बन रहा है, या ठीक है 90 नंबर बन रहा है, जितना भी बन रहा है एक बार कमेंट करिएगा दोस्त। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक है जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाना है दोस्त। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ मिलने वाला है। बाकी टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा, यहाँ पर आपको PDF वगैरह सब चीज़ मिलती है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।